हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सीप पाहुजा, मैं बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी। नीट में बेटा अब बचे हैं सिर्फ 25 दिन। तो 25 दिन में ऐसा क्या करें कि जैसे हमारा स्कोर 200 पे अटका हुआ है, 400 पे अटका हुआ है, इसको इंक्रीज करके हम 600 तक, 590 तक पहुंच जाए। बेटा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। मैं बहुत ही सिंपल चीजों के बारे में बात करूंगी क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। बेसिकली आपको करना क्या है, 97 चैप्टर्स आपको रिवाइज करने हैं। अब रिवाइज कहां से करने, ये चीज डिफरेंट है। एक ही चीज को आप 10 जगह से नहीं पढ़ सकते हो। आजकल YouTube पे हो क्या रहा है कि डेटा बहुत ज्यादा है, एवरीवन इज टीचिंग एंड दे आर टीचिंग रियली गुड, बट आप ये समझिए आपके पास तो 24 ही घंटे है ना। आप उस 24 घंटे में एक ही चैप्टर को 10 लोगों से, 10 जगह से, 10 किताबों से, 10 नोट से नहीं कर सकते हो। तो अभी अपने नोट्स को डिफाइन कर लीजिए कि मुझे यही पढ़ना है। अपने टीचर को डिफाइन कर लीजिए, मुझे इसी से पढ़ना है। अपनी प्रैक्टिस को डिफाइन कर लीजिए, मुझे यही मॉक लगाने हैं। जब तक ये डेफिनेशन नहीं हो पाएगी, जब तक आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लाएंगे, आप हे वायर घूमते रहेंगे। एक ही चीज को 10 जगह से पढ़ेंगे, याद आपको तब भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पढ़कर रिवाइज भी करना है। तो ये चीज सबसे पहले करिए। दूसरी चीज बेटा, अब जो लाइव क्लासेस है ना, अगर वो 10 घंटे से तुम्हारी ज्यादा जा रही है और तुम्हारे पास सेल्फ स्टडी का समय नहीं मिल पा रहा है, तो तुम गलती कर रहे हो। कम करो उसका ड्यूरेशन। सेल्फ स्टडी लास्ट के 25 दिनों में बहुत जरूरी है। आपके पुराने बने हुए नोट्स, आपकी पुरानी एनसीईआरटी आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। बायो में तो फिर टीचर आके तुमको रटवा देगा एनसीईआरटी बारी बारी बोल के, लेकिन ये काम फिजिक्स और केमिस्ट्री में नहीं हो सकता। आप अपने पुराने नोट्स निकालिए, फॉर्मूला शीट्स निकालिए, रिएक्शन चार्ट निकालिए और उसको खुद से पढ़िए, ताकि आपको वो चीज दोबारा से रिवाइंड हो। समझो कि टाइम लिमिटेड है तो रिसोर्सेज भी आपको लिमिटेड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट चीज आती है स्ट्रेस। स्ट्रेस है, बिल्कुल है, मुश्किल है, प्रेशर है, ये सब चीजें मान ली, लेकिन बेटा इसी प्रेशर में निखरता है आप जैसा इंसान। इसी प्रेशर में निखरेगा बेटा हीरा। तो यार आपको ये प्रेशर लेते हुए भी काम करना है। आप जानते हैं एक बारी ना महेंद्र सिंह धोनी से पूछा गया था कि आप जब लास्ट बॉल खेलने जाते हैं, जब ऐसा सिचुएशन होता है कि यार इस बॉल पे या तो हम जीत सकते हैं या तो हार सकते हैं, इतना आप परफॉर्म कैसे करते हैं? आपको नेशनल टीवी पे इतने लाखों लोग देख रहे हैं, उस टाइम के ग्राउंड पे इतने सारे ऑडियंस आपको देख रहे हैं, हाउ डू यू मैनेज? व्हाट डिड ही से? He said कि मैं रिजल्ट पे फोकस नहीं करता हूँ, मैं आउटपुट पे फोकस नहीं करता हूँ, मेरा सिर्फ फोकस होता है कि मैंने शॉट कैसे मारना है। अभी मेरा फोकस है मेरी तैयारी पे, मेरे को भरोसा है मेरी तैयारी पे, मेरा फोकस है मेरे आज के काम पे। वही चीज आपको करनी है यार। सोचते रहोगे होगा नहीं होगा, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, तो यार नहीं मिलेगा, क्योंकि सोचने में समय निकल गया ना। अब आपको क्या करना है, सिर्फ फोकस करना है अपनी पढ़ाई पे कि मैं अगले 20 दिन में कैसे कैसे अपना टाइम टेबल बनाऊं कि मैं सारे टॉपिक्स को कवर करूं। और आपसे अच्छा टाइम टेबल और कोई नहीं बना सकता। मैं भी नहीं बता सकती कि इतने बजे उठो, इतने बजे सो जाओ, इतने बजे खा लो, इतने बजे। नो, दैट डज नॉट वर्क, बिकॉज आपके वीक एरियाज कुछ और है, आपके साथ वाले के वीक एरियाज कुछ और है। आप अपने अपने वीक पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल खुद बनाइए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अब आपके रूटीन में, अब आपके पूरे हफ्ते में कम से कम 3 मॉक टेस्ट तो होने ही चाहिए। अगर आप सिंपली रिविजन करते रहेंगे तो भी पीछे रह जाएंगे, सिंपली मॉक करते रहेंगे तो भी पीछे रह जाएंगे। आपको बैलेंस मेंटेन करके चलना है। रिविजन तो आपकी साइमल्टेनियसली हो रही है, सेल्फ स्टडी आपकी हो रही है, लेकिन हफ्ते में आपको पेपर अटेम्प्टिंग सीखने के लिए मॉक देना प्रॉपर ऑफलाइन मैनर में, जिसमें तुम OMR भरो, बबलिंग की प्रैक्टिस करो, स्पीड मेंटेन करो, वो बहुत जरूरी है। तो आपके पास ऐसे मॉक्स होने चाहिए जिसमें आपके पास ऐसी OMR हो। किसी के पास अगर ये OMR नहीं है तो मैंने इसका PDF शेयर किया हुआ अपने टेलीग्राम से, वहां से डाउनलोड कर लेना। एंड अब जितने मॉक दो इसी OMR पर ही दो। कहां से मॉक दे बेटा? वन ऑफ द बेस्ट बुक जो मैंने खुद लिखी है, दैट इज अभ्यास मॉक टेस्ट। बहुत बच्चे इसको पसंद कर चुके हैं। अगर आपने खरीदी है, कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। जिन्होंने नहीं ली है, देखो इसके 3 वर्जन है, 1 to 10, 11 to 20 और 1 to 20। कुछ बच्चे सोच रहे हैं मैम 20 मॉक टेस्ट तो अभी मेरे लिए मुश्किल है, मेरा सिलेबस बहुत बचा है। तो आप क्या कर सकते हैं, कम से कम 10 तो मॉक टेस्ट लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है, आने वाले समय में। तो 10 वाली बुक लीजिए, या तो 1 to 10 या फिर 11 to 20। ये आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें प्रॉपर नीट के पेपर की तरह ऐसे बुकलेट बनी हुई है। जैसे उसमें आता है पहले फिजिक्स सेक्शन ए, सेक्शन बी, केमिस्ट्री सेक्शन ए, सेक्शन बी, देन बायोलॉजी, और जैसे उसमें स्पेस दिया होता है रफ वर्क का लिमिटेड स्पेस, तो आपको आदत बनेगी कि यार मुझे कैसे इतने लिमिटेड स्पेस में काम करना है, मुझे पहले क्या फिल करना है। ये एक्सपीरियंस से ही आप सीखते हैं, जिसमें हर पेपर के साथ आपको ऐसी OMR शीट मिलती है। सो दिस इज मस्ट बेटा। अगर आपने नहीं लिया है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में डलवा दे रही हूँ। कम से कम 10 पेपर तो आपको सॉल्व करने चाहिए, मिनिमम है बेटा, मिनिमम। और पेपर सॉल्व करने के
बाद उसको एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ पेपर देने से कुछ नहीं होगा। जो गलत किया है, जो नहीं आता है, जो सिली मिस्टेक है, उसको दोबारा जाके अपने नोट्स में से चेक करो। अगर पेपर करने के बाद तुम 2 घंटे 1.5 घंटा एनालिसिस में नहीं लगा रहे हो ना, तो बिल्कुल वेस्ट है। मत दो यार ऐसा पेपर, कचरा है ये, ठीक है। आपको पेपर देना है, उसके बाद देखना है कि मैंने क्या गलत किया, और जो गलत किया उसको दोबारा जाके रिवाइज करना है। वो एक अनदर सेट ऑफ रिवीजन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट चीज आती है बेटा अपनी डाइट पे फोकस करना, नींद पे फोकस करना। नाउ कम बैक टू योर रूटीन स्लीप। अब आप 2 घंटे सोकर 4 घंटे सोकर पेपर क्लियर नहीं कर सकते। माइंड को बेटा काम रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। वहां टेंशन में आती हुई चीज भूल जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। तो 7 घंटे मिनिमम सोइए, इससे कम नहीं सोना है। रात में सोने में दिक्कत आती है तो थोड़ा सा अपने ब्रेथ पे फोकस करिए। मतलब अपने आप को ना बेसिकली अपने आप को कट आउट करना है। रात में सोते वक्त तो एटलीस्ट उसके बारे में नहीं सोचना कि क्या होगा, मेरा होगा या नहीं होगा। देखो याद रखो, हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ ना तो भी वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। ये फ्यूचर में तुमको पता चलेगा, राइट। तो सोने पे फोकस करिए। एक फिक्स स्लीपिंग टाइम बना लीजिए जिसमें दोपहर का 2 to 5 तुम नहीं सो रहे हो, लेकिन रात में कॉन्टिन्यूअस 7 घंटे की स्लीप ले रहे हो। तभी बेटा जितना 2 साल में याद किया ना, वो कम से कम वहां पर कुछ तो उसमें से तुम्हें रिकॉल हो पाएगा, कनेक्ट कर पाओगे उस चीज से, ठीक है। देन फोकसिंग ऑन योर डाइट। कैन यू अफोर्ड टू गेट सिक इन लास्ट 30 डेज, लास्ट 20 डेज? नहीं, आप बीमारी को अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत समय ले जाएगी आपका, और समय बहुत लिमिटेड है। तो अपने आप को प्रॉपर डाइट रखिए, बैलेंस डाइट, घर का खाना खाइए, बाहर का मत खाइए। अगर लेथार्जी फील होती है, मे बी यू आर शॉर्ट ऑफ सम विटामिन्स, उसकी मदद लीजिए एक डॉक्टर से। मतलब अपने आप को तंदुरुस्त रखिए, नींद पूरी लीजिए, और जो बचा हुआ समय है उसमें सिर्फ फोकस अपने सिलेबस कंप्लीशन, रिविजन पे दीजिए। मत सोचिए कि रिजल्ट क्या होगा, जो होगा बहुत बढ़िया होगा तुम्हारे लिए, तुम फोड़ के आओगे, तुम जिंदगी में फोड़ोगे। और एक एग्जाम ये डिसाइड नहीं करता कि तुम लाइफ में कितना बड़ा करोगे, ठीक है। याद रखना, दिस एग्जाम इज नथिंग व्हिच विल टेल द पोटेंशियल इन यू। ये एक पड़ाव है लाइफ का, उसकी तरह लीजिए। बस एग्जाम के बाद ये सोचना है कि मैंने अपना बेस्ट दिया। तो हर दिन में अपना बेस्ट देना शुरू करो, कंपैरिजन मत करो, और अपने फोन से बिल्कुल दूर रहिए, डिस्ट्रैक्शन से मिनिमम रखिए, फालतू की सारी चीजों को अनसब्सक्राइब कीजिए, अनइंस्टॉल कीजिए, दोस्तों से बात करना थोड़ा लिमिट कर दो, और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करके आगे बढ़ते जाओ। बस ये करना है यार, बस ये करना है। इसी से ही सिलेक्शन होते आए हैं, इसी से ही आगे सिलेक्शन होंगे, और कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती इस चीज के अलावा। अगर पहाड़ पे चढ़ के जाना है ना, हेलीकॉप्टर नहीं जाता, खुद क्लाइंब ही करना पड़ेगा। तो यहां पर भी स्टेप वाइज चलिए, सब कुछ होगा। जिंदगी में आपके लिए भी बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है, भरोसा रखो इस चीज को, और अपनी तरफ से एफर्ट कम नहीं होना चाहिए, अपना 100% देके आना। ओके जी, चलिए। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस पे आगे आने वाले समय में आपके लिए और बेनिफिशियल वीडियोस भी आने वाली है। एंड मुझे कमेंट्स में लिख कर जाइए कि यस मैम आई विल स्टे काम। मुश्किल है, लेकिन लिखोगे तो अगेन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं कामली काम करूंगा, पीसफुली काम करूंगा, एंड केओस नहीं क्रिएट करूंगा, राइट। सब बच्चे तैयारी करेंगे लेकिन कामली। ओके, चलो, आई विल सी यू इन माय अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।